इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी के शहर गाजा सिटी के निवासियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब ये पूरा शहर जो है, पूरा इलाका जो है, वो युद्ध का मैदान है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ऐसी चेतावनी भरी जो पर्चियां हैं वो गाजा में गिराई हैं। इन पर्चियों में उत्तरी गाजा में बचे हुए लोगों को भी दक्षिणी गाजा की तरफ चले जाने की नसीहत दी गई है। दरअसल जब से ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी की गई तभी से इजराइल उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिणी गाजा जाने को कह रहा है। उत्तरी गाजा की आबादी 11 लाख की बताई गई है। इनमें से करीब 6 लाख लोग गाजा सिटी में रहते हैं। इनमें से अधिकांश लोग दक्षिणी गाजा की तरफ चले भी गए हैं। जो अब भी नहीं गए हैं, इजराइल उन्हें बार बार जाने को कह रहा है। रविवार को भी इजरायली सेना की तरफ से एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि पिछले 2 हफ्ते से अनगिनत बार हमने लोगों से दक्षिणी गाजा चले जाने को कहा है और इसके लिए पूरे गाजा में पर्चे गिराए गए हैं। अरबी सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा गाजा के लोगों को फोन कॉल्स भी किए गए हैं। तो ये दावा किया गया है इजराइल की सेना की तरफ से। गाजा सिटी में बहुत ही घनी आबादी रहती है। इजराइल का कहना है कि यहाँ के रिहायशी इलाकों की आड़ में जो हमास है वो अपनी गतिविधियां चलाता रहा है। उसका यह भी दावा है कि हमास आम लोगों को इन जगहों से नहीं निकलने दे रहा क्योंकि उन्हें वो अपनी ढाल के तौर पर बनाकर रखना चाहता है। सवाल है कि इतनी बड़ी आबादी जाए तो जाए कहां? लाखों लोग विस्थापन का शिकार हो चुके हैं। उनके पास रहने को छत नहीं है और खाने को रोटी भी नहीं है। ऊपर से 24 घंटे जो बम का खतरा बना रहता है वो अलग। इजरायली सेना जब उत्तरी गाजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू कर चुकी है तो वो बंधकों की तलाश के साथ साथ हमास के लड़ाकों और ठिकानों को भी नष्ट करेगी। इसकी जद में आम लोग आएंगे तो इजराइल की और ज्यादा बदनामी होगी। हमास के अधिकतर बड़े ठिकाने उत्तरी गाजा में ही बताए गए हैं। यहाँ सुरंगें भी हैं, उनके मुख्यालय भी हैं और पूरा जो उनका नेटवर्क है वो बहुत ही एक गुथे हुए तरीके से यहाँ पर है। इजराइल की सेना ने एक एनिमेटेड वीडियो जारी कर दावा किया कि गाजा सिटी के अस्पताल सिफा में से हमास अपना मुख्यालय चलाता है। सिफा अस्पताल गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है। यह सिर्फ मरीज या हमले में घायल लोगों का इलाज ही नहीं हो रहा बल्कि यहाँ हजारों की तादाद में लोगों ने शरण भी ले रखी है। यहाँ हमला हुआ तो इनकी जान को भी खतरा है और अगर इस जगह को उनको छोड़ना पड़ा तो फिर सवाल है कि वो कहां जाएंगे। अपना घर तो पहले ही छोड़ चुके, जहां रह रहे हैं वहां पे भी खतरा है और एक खतरा इस तरह से भी है क्योंकि हमास अगर वहां से वाकई में ऑपरेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो इजराइल उस पर हमला करेगा। और ऐसा नहीं है कि इजराइल दक्षिणी गाजा में हमले नहीं कर रहा है। उसने खान यूनिस जैसे दक्षिणी शहर पर भी हमले किए हैं। दक्षिणी गाजा में भी हमास के ठिकानों से इजराइल पर रॉकेट दागे गए और हमले हुए। और तो और उत्तरी गाजा से ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए इजराइल की सेना देर सवेर दक्षिण की ओर भी रुख करेगी, खासतौर पे तब जब हमास के लड़ाके या तो दक्षिण की तरफ से मोर्चा लेने की कोशिश करेंगे या फिर उधर भागेंगे। अगर उनको उत्तरी गाजा में उनको फ्लश आउट किया जाएगा तो वो भागेंगे और तब इजराइल की सेना दक्षिणी गाजा की तरफ भी जाएगी और तब इजराइल की सेना जो कि दक्षिणी गाजा में अपना मतलब दक्षिणी गाजा में भी उनको अपना ऑपरेशन चलाना होगा। और इस सब के बीच गंभीर बात यही है कि गाजा पट्टी की इस जंग में पिसकर रह गए हैं आम लोग।